हेलो फ्रेंड, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। फ्रेंड्स, आज की ये जो मेरी वीडियो है वैसे तो हर उम्र के पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट ये जो मेरी वीडियो है ये खासकर उन नौजवानों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिनकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच है। मेरी पिछली कई सारी जो वीडियोज आई उस पर बहुत सारे मुझे कमेंट देखने को मिले और कई सारे कमेंट्स जो है वो बहुत सारे नौजवान पुरुषों ने पूछा। कोई तो ये पूछ रहा है कि सर अभी मेरी शादी 1 महीने बाद होने जा रही है, तो मैं कौन सी ऐसी टैबलेट का यूज कर पाऊँ जिससे मेरा स्टेमिना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मेरे अंदर एकदम से पावर आ जाए, एनर्जी आ जाए, मेरी सेक्स टाइमिंग जो है वो एकदम से बढ़ जाए और मैं आधे घंटे तक सेक्स कर पाऊँ या फिर 1 घंटे तक सेक्स कर पाऊँ। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर मैं पहली बार सेक्स करने जा रहा हूं तो मुझे कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि सर ऐसा है कि मैं जो है वियाग्रा लेने गया था, तो वियाग्रा जो है वो तो बहुत ज़्यादा महंगी है, वो 1000 रुपए की 2 गोली मिल रही है। लेकिन जो केमिस्ट वाला है वो ये कह रहा था कि सर आप ये विगोरा ले लीजिए और ये आपको शायद 30 रुपए में 1 गोली मिल जाए, या 40 रुपए में 1 गोली मिल जाए, या 50 रुपए में 1 गोली मिल जाए। तो ये जो दोनों गोलियां हैं, या वियाग्रा और विगोरा, क्या ये दोनों एक चीज है या अलग अलग चीज है, और इनके दाम में इतना अंतर क्यों है, तो इसको भी लेकर आज मैं यहाँ डिटेल में बात करूंगा। और फ्रेंड्स, कई लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि सर क्या मैं दारू के साथ इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल कर लूं तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा या खराब रहेगा। इसके अलावा कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्या मैं वियाग्रा या विगोरा जो इस तरह की गोलियां हैं उसको अगर अपने फीमेल पार्टनर को दे दूं तो उससे क्या उनका सेक्स का टाइम बढ़ जाएगा, या महिला के अंदर जो है वो सेक्स को लेके उत्तेजना पैदा हो जाएगी। इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं दूंगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नौजवान पुरुषों की तरफ जो कि पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं और वो ये पूछ रहे हैं कि मैं कौन सी टैबलेट का यूज करूं जिससे कि मेरा सेक्स का टाइमिंग बहुत अच्छा बढ़ जाए, मेरे अंदर स्टेमिना, एनर्जी, पावर सब बढ़ जाए। तो ऐसे सभी नौजवान पुरुषों को मैं ये कहूंगा कि आप इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम नहीं है या आपको प्री मेच्योर इजेकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो इन गोलियों का इस्तेमाल करना आपके लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। ये आपके शरीर में केवल नुकसान पहुंचाएंगी, बाकी कुछ भी नहीं करेंगी। अब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है? इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को नपुंसकता भी कहते हैं, और दूसरा प्री मेच्योर इजेकुलेशन जो है उसको शीघ्र पतन भी कहते हैं। तो आप जरा सोचिए कि आप पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं तो आपको पहले से ही कैसे पता है कि आपको दोनों में से कोई ना कोई बीमारी है? आपको तो कुछ भी पता नहीं है, तो आप इन गोलियों का इस्तेमाल क्यों करेंगे? आगे मैं ये भी बताऊंगा कि इन गोलियों का इस्तेमाल मैं करने से क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। उन साइड इफेक्ट की आगे मैं डिटेल में बात करूंगा। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करिए कि नपुंसकता क्या होता है, जिसको इंग्लिश में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। तो नपुंसकता का मतलब ये है कि आपके पेनिस में इरेक्शन कम आ रहा है या इरेक्शन नहीं आ रहा है। इरेक्शन का मतलब ये है कि जब आप सेक्स करने जा रहे हैं, सेक्स के पहले जो है आपके पेनिस में तनाव नहीं आ रहा है, कड़ापन नहीं आ रहा है, या अगर कोई सेक्स के दौरान जो है उसका इरेक्शन जल्दी जो है वो कम हो जा रहा है, यानी कि उनके जो पेनिस है, उनका जो लिंग है, उनमें कड़ापन जो है वो कम आ रहा है, तो इसी चीज को बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। दूसरी बीमारी जो होती है वो प्री मेच्योर इजेकुलेशन होती है। प्री मेच्योर इजेकुलेशन का मतलब ये है कि दोनों लोगों के सेटिस्फाई होने से पहले ही आपका वीर्य निकल जा रहा है, या फिर आपको आपको आपके पार्टनर ने जैसे ही छुआ आपका जो है वीर्य निकल जा रहा है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम होती है तो इसको प्री मेच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन कहते हैं। दोनों अलग अलग बीमारी होती है और दोनों के लिए अलग अलग दवाइयां भी होती है। लोग मार्केट में जाते हैं और सेक्स परफॉर्म करने के लिए जो है वो वियाग्रा या तो मांग लेते हैं मार्केट में, और वियाग्रा क्योंकि इतनी ज्यादा महंगी होती है तो जो केमिस्ट वाला होता है वो उनको विगोरा दे देता है, 20 या 30 रुपए की 1 गोली मिल जाती है, या उनको मैनफोर्स दे देता है। पर एक चीज है, ये जो वियाग्रा है, विगोरा है, मैनफोर्स है, इन सब में जो साल्ट पाया जाता है वो सिल्डेनाफिल पाया जाता है। सिल्डेनाफिल जो साल्ट होता है
वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए होता है, यानी कि आपके इसको लेने के बाद आपके पेनिस में इरेक्शन आने लगेगा, कड़ापन आने लगेगा। इससे आपकी टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। आपकी टाइमिंग बढ़ाने के लिए दूसरी मेडिसिन आती है, उसमें जो साल्ट होता है वो डेपोक्सिटीन होता है, और डेपोक्सिटीन जो होता है उसके काम करने का तरीका अलग होता है। डेपोक्सिटीन में जो फेमस ब्रांड है वो ड्यूरालास्ट के नाम से आता है, या फिर आपको डेपो टाइम नाम से मिल जाएगा। कुछ मेडिसिन आजकल ऐसी भी बनने लगी हैं जिनमें ये दोनों चीजें पाई जाती हैं, उसमें डेपोक्सिटीन भी पाया जाता है, उसमें सिल्डेनाफिल भी पाया जाता है। लेकिन अगर आपको ये दोनों समस्याएं हैं तभी आप इन गोलियों का इस्तेमाल करिए जिनमें ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अगर आपको केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो आप सिल्डेनाफिल यूज करिए। अगर आपको केवल जो है टाइमिंग को लेके प्रॉब्लम है तो आप केवल डेपोक्सिटीन साल्ट वाली मेडिसिन का ही इस्तेमाल करिए। तो आप तो नौजवानों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेवजह इन गोलियों का इस्तेमाल मत करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान करेगी, और शौकवश तो इसको बिल्कुल ही इस्तेमाल मत करिए। चलिए अब बात कर लेते हैं वियाग्रा और विगोरा। ये कई सारे लोग इसको लेके काफी ज्यादा सवाल पूछते हैं कि वो वियाग्रा लेने जाते हैं, वियाग्रा 500 रुपए की एक गोली मिल रही है, और अगर वो केमिस्ट वाला उनको विगोरा दे देता है तो वो 20 या 30 या 40 रुपए में एक गोली मिल जाती है। क्या इनमें कोई अंतर है? और अगर इन दोनों दवाइयों में कोई अंतर नहीं है तो इनके दाम में इतना ज्यादा फर्क क्यों है, अंतर क्यों है? तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, वियाग्रा जो है वो सबसे पहले मेडिसिन आई थी जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए अप्रूव्ड हुई थी। यानी जिनके लिंग में इरेक्शन नहीं आता या बहुत कम आता है, उनके लिंग में कड़ापन नहीं आता सेक्स के पहले या सेक्स करते समय, तो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहले वियाग्रा नाम की गोली आई थी जिनमें सिल्डेनाफिल पाया जाता है। तो फाइजर नाम की कंपनी ने ये वियाग्रा नाम की गोली बनाई और उन्होंने इसकी पेटेंटशिप करवा ली, पेटेंट इसका ले लिया और अपने भी दाम पर इसको बेचने लगे। तो पेटेंट, कभी भी कोई जब मॉलिक्यूल रिसर्च किया जाता है तो कंपनियां उसका पेटेंट ले लेती हैं और अपने हिसाब से वो कोई कंपनी इसको 5 साल के लिए पेटेंट ले लेती है, कोई 10 साल के लिए। तो इस बीच में कोई और कंपनी ये इस तरह की मेडिसिन लॉन्च नहीं कर सकती है। तो इस पे जो कंपनियां जिन्होंने इसको पेटेंट कराई होती है वो अपने दाम पर इसको बेचती हैं। तो फाइजर नाम की कंपनी जिसने वियाग्रा नाम की गोली बनाई थी उसने इसको खूब बेचा और अपने मन माने दाम पे बेचा। अब जब उनकी पेटेंटशिप खत्म हो गई तो इसी साल्ट सिल्डेनाफिल साल्ट में और भी कंपनियों ने अपने अपने ब्रांड लॉन्च किए। तो इनमें एक कंपनी है जर्मन रेमडीज, जिन्होंने इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में सेम साल्ट वाली जो है एक दूसरी दवा लॉन्च की जिसका उसने नाम दिया विगोरा। तो एक चीज समझ लीजिए, आप चाहे विगोरा खरीदिए चाहे वियाग्रा, दोनों में सिल्डेनाफिल ही साल्ट पाया जाता है। दोनों के काम करने का तरीका एक होता है और दोनों के साइड इफेक्ट एक होते हैं। तो ये दोनों एक ही है। अब दाम में इतना अंतर क्यों है? क्योंकि भाई उसने वो रिसर्च किया था, उसने वो खोजा था, इसलिए उसने उसकी पेटेंटशिप ली थी, इसलिए उसका दाम जो है इतना ज्यादा महंगा है। इन्होंने क्या किया है, कॉपी की है, कॉपी करके ये दवा बनाई है, तो इन्होंने इतने सस्ते में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। अब ये वियाग्रा हो या विगोरा हो, ये काम कैसे करती हैं? तो ये PDE5 इनहिबिटर्स होती है, यानी फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर्स होती हैं, ये साइंस की भाषा में बोलते हैं। तो ये करती क्या है, ये जो आपका जो पेनिस वाला एरिया होता है, जब आप इसको ले लेते हैं तो पेनिस वाले एरिया में जो छोटी छोटी नसें होती हैं आपके लिंग में जाती है, उनमें ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है। और जब ब्लड का फ्लो उस एरिया में बढ़ जाता है तो आपके पेनिस में, आपके लिंग में कड़ापन आ जाता है, जिससे फिर आपको सेक्स परफॉर्म करने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आती है। अब एक और जो सवाल बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं कि क्या जो है इसको दारू के साथ ले सकते हैं? तो इस तरह की चाहे जो दवा हो सकता हो वियाग्रा हो, विगोरा हो, मैनफोर्स हो या कोई और दवा हो जिनमें सिल्डेनाफिल साल्ट पाया जाता है, तो आपको उसको दारू के साथ में लेने से मना किया जाता है। मना क्यों किया जाता है? क्योंकि जब आप अल्कोहल लेते हो, दारू लेते हो, तो वो क्या करती है, वैसोडाइलेशन करती है। तो जब आप उसको कंज्यूम करते हो तो फिर आपका जो बीपी है वो कम होना शुरू हो जाता है। और अल्कोहल के साथ में अगर आपने इन तरह की दवाओं का इस्तेमाल कर लिया तो फिर ये भी वैसोडाइलेशन करती है। तो होता क्या है कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होता है, यानी कि एक और एक मिलके 11 का काम करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कई सारे पुरुष जब वो अल्कोहल के साथ में इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं तो अचानक से उनको चक्कर आ जाता है, उनका जो बीपी है वो काफी ज्यादा डाउन हो जाता है और फिर ये उनके लिए जानलेवा भी
कभी कभी साबित हो सकता है। तो इसलिए जो है दारू के साथ में इन तरह की गोलियों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। अब एक सवाल और लेते हैं कि क्या अगर इसको किसी महिला को खिला दे तो उनके अंदर जो है सेक्स को लेके इच्छा जाग जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो गोली है ये पुरुषों के लिए बनाई गई है, महिला के ऊपर इसका किसी भी तरह का कोई असर नहीं होगा। और अगर आप इसको चाय में मिला के, कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, खाने में मिलाकर देने की सोच रहे हैं तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। ये महिला के शरीर को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। तो भूल कर भी इस तरह का काम मत करें। अब जिन लोगों को वाकई में इस तरह की प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की स्पेशली प्रॉब्लम है, तो वो लोग जो है सिल्डेनाफिल गोलियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको शुरुआत में इसकी मिनिमम डोज से स्टार्ट करना है। यानी 50 mg जो है वो आपके लिए पर्याप्त है। जब आप 50 mg धीरे धीरे इस्तेमाल करते जाएंगे तो फिर एक समय ऐसा आएगा कि 50 mg आपकी बॉडी जो है वो असर करना बंद कर देगी, तो फिर आपको 100 mg पे शिफ्ट करना होगा। तो आप कोशिश करिए कि आप इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल कभी कभी करना तो ठीक है, लेकिन अगर आप रेगुलर इस्तेमाल इन गोलियों का कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको अपने पास के सेक्सोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और आपको ये पता करना चाहिए कि एक्चुअल में ये जो प्रॉब्लम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली आ रही है ये क्यों आ रही है। क्योंकि जब आप अपने पास के अच्छे से सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक कराएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होने से इरेक्शन भी कम होता है और आपका जो टाइमिंग है वो भी कम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो जब 18 से लेके 30 साल की उम्र होती है तो इस समय ये अपने पीक पर होता है। तो ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जिनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है वो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो फिर इरेक्शन में भी प्रॉब्लम आती है, टाइमिंग को भी लेके प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए सुझाव दिया जाता है कि आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, खुद से बार बार दवाओं का इस्तेमाल मत करिए। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में बहुत सारी मैंने वीडियो बनाई है, आप इसको देख सकते हैं कि आप नेचुरली अपना टेस्टोस्टेरोन कैसे बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 से ऊपर भी है, 40 से ऊपर भी है, तो भी आप अपना टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है नेचुरली बढ़ा सकते हैं। आपको इस तरह की अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता हो आपके पेनिस में कभी इंजरी हो गई हो, गलती से चोट लग गई हो, आप शर्म के मारे किसी से ये बात बता ना पा रहे हो, तो आप अपने सेक्सोलॉजिस्ट से ये चीज़ें बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। या फिर कभी कभी किसी किसी को पायरोनी डिसीज होती है। इसमें क्या होता है कि आपका जो लिंग है या पेनिस है उसमें फाइब्रस हो जाता है, जिससे लिंग में टेढ़ेपन की भी समस्या होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लिंग में टेढ़ेपन की समस्या होती है, पर वो शर्म के कारण ये बात किसी से कह नहीं पाते और ना तो वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक चीज समझिए, अगर आपको पायरोनी की डिसीज की भी प्रॉब्लम है तो भी आपको हो सकता हो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली प्रॉब्लम आए। तो अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने नजदीकी सेक्सोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करिए, बिल्कुल मत समझाइए, क्योंकि इससे आपको और भी कई तरह की परेशानियां आएंगी, खुद के लिए भी आएंगी और आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। अब अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है तो इस गोली का इस्तेमाल कैसे करना है, तो जब भी आपको सेक्स परफॉर्म करने जाना हो तो इस गोली का इस्तेमाल आधे से लेके 1 घंटे के पहले करना होगा। आधे से लेके 1 घंटा मैं यहाँ पर इसलिए बोल रहा हूँ कि जिनका वेट ज़्यादा होगा उनको ये गोली जो है देर में असर करेगी, जिनका वेट कम होगा उनको ये जल्दी असर कर लेगी। तो जब आप इनका कभी इस्तेमाल करेंगे तो आपको 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद समझ में आ जाएगा कि कितनी देर पहले इसको लेना है। एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि ये जो दवा है जिसमें भी सिल्डेनाफिल पाया जाता है, ये केवल और केवल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम को कम करने के लिए है, खत्म करने के लिए है। इससे ना तो आपकी सेक्स की टाइमिंग बढ़ेगी, ना तो आपको आपका जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी बढ़ेगी, ना तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी। और आपको जो अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो भी इसमें ये कोई भी असर नहीं करेगी। आपको पावर, स्टेमिना, एनर्जी को लेकर अगर कोई तकलीफ है तो भी ये दवा बिल्कुल काम नहीं करेगी। ये दवा केवल और केवल एक ही काम के लिए है, तो इस चीज का ख्याल आप जरूर अपने दिमाग में रखें। ये अब साइड इफेक्ट की बात कर लेना है। साइड इफेक्ट जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला साइड इफेक्ट, इसको लेने के बाद बहुत सारे पुरुषों में हेडेक की प्रॉब्लम होती है, उनका सिर दर्द हमेशा बना रहता है।
तो आप अगर सिर दर्द आपका लगातार 2 दिन से ज़्यादा है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, इसको लेने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हॉट फ्लैशेस की समस्या आती है। हॉट फ्लैशेस का मतलब ये होता है कि इसको लेने के बाद उनको गर्मी गर्मी सी लगती है, उनको रेडनेस सी हो जाती है, चेहरे के आसपास का एरिया काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट आता है। इसके अलावा किसी किसी का जो नोज़ है उसमें कंजेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी एक इसका साइड इफेक्ट होता है सिल्डेनाफिल का। लोग जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन लोगों को भी वियाग्रा बिना डॉक्टर की सलाह के तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको हाल ही में स्टंटिंग हुई है या फिर आपके हार्ट की सर्जरी हुई है तो भी आपको बिना डॉक्टर की सलाह के इस तरह की गोली का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई सारे लोगों को वियाग्रा या सिल्डेनाफिल वाली जो भी गोलियां आती हैं उनको लेने के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई है, उनका पेट सही से साफ नहीं होता है। और खासकर जो वियाग्रा या इस तरह की गोलियों का इस्तेमाल अल्कोहल के साथ में करते हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये भी एक साइड इफेक्ट होता है सिलिंडाफिल वाली जो गोलियां होती हैं उनका। अगर आपको वियाग्रा या सिल्डेनाफिल वाली गोली आप ले रहे हैं और आपके पेनिस में 4 घंटे से ज़्यादा इरेक्शन लगातार बना रहता है या फिर आपके पेनिस वाला जो एरिया है उसमें दर्द बना रहता है, तो इससे आपका जो पेनिस है उसमें परमानेंटली जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक सिग्नल है कि अगर आप इस तरह की गोली ले रहे हैं और आपके 4 घंटे से ज़्यादा इरेक्शन आपकी पेनिस में बना है तो आप इसको तुरंत बंद कर दीजिए और अपने डॉक्टर से इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आप वियाग्रा लेते हैं या सिल्डेनाफिल वाली कोई भी विगोर लेते हैं, मैनफोर्स लेते हैं, सुहागरा लेते हैं, कोई भी गोली लेते हैं और आपको इसको लेने के बाद आपको धुंधला धुंधला दिखाई देता है या नीला नीला दिखाई देता है तो आपके लिए वार्निंग सिग्नल है, आपको इसको तुरंत बंद करना होगा, क्योंकि ये दवा जो है PDE5 के अलावा PDE1 पर भी असर डाल रही है। और अगर आपने इसका फिर से इस्तेमाल किया या कई बार इस्तेमाल किया तो आपकी आंखें परमानेंटली जा सकती हैं। इसके अलावा कई सारे लोग जिनको लो बीपी की प्रॉब्लम है और साथ में ये दवा वो ले लेते हैं तो इससे वैसोडाइलेशन हो जाता है, तो उनको अचानक से चक्कर आ सकता है, उनका बीपी बहुत लो हो सकता है और उनकी जान तक जा सकती है। तो ये भी आपको ध्यान में ज़रूर रखना है। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।